अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेसिक कमांड्स एल लिस्ट, एल प्रिंट और कॉन्ट, ये वाली हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं अभी। अच्छा, एल लिस्ट कमांड। एल लिस्ट कमांड और लिस्ट कमांड में थोड़ा सा फ़र्क है। एल लिस्ट कमांड इससे ये होता है कि हम जो भी चीज़ मतलब है कि जो भी पूरा प्रोग्राम या प्रोग्राम का कोई एक हिस्सा जब हम उसको एल लिस्ट के ज़रिए चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्रोग्राम का हिस्सा या पूरा प्रोग्राम जो हमने एल लिस्ट की कमांड के ज़रिए चलाया है वो प्रिंटर में चला जाता है और वहाँ पे जाकर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो लिस्ट कमांड है उसमें क्या होता है कि हम जब प्रोग्राम का एक हिस्सा लिस्ट करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है, प्रोग्राम की वो लाइनें स्क्रीन पे लिखी आ जाएगी जिसको हमने लिस्ट किया है। सेम वही चीज़ एल लिस्ट भी करता है, बस फ़र्क ये है कि ये उन लाइनों को जिसको हम एल लिस्ट करते हैं उनको ये प्रिंटर पे जाकर प्रिंट कर देता है। ठीक है, स्क्रीन में प्रिंट नहीं करता बल्कि प्रिंटर में प्रिंट करता है। ठीक है, बस ये इन दोनों में फ़र्क है, लिस्ट और एल लिस्ट में, बाकी ये सेम है। पूरा प्रोग्राम भी हम क्योंकि हम नॉर्मली लिस्ट लिख के एंटर करते हैं तो पूरा प्रोग्राम में जितनी लाइन्स है वो हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाती हैं। तो इसी तरह हम पूरे प्रोग्राम को अगर एल लिस्ट करते हैं तो सारा प्रोग्राम यानी उसकी सारी लाइंस, प्रोग्राम लाइंस वो प्रिंटर पे जाके प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, जब इसको हम चलाते हैं तो उसके बाद GW बेसिक जो है वो कमांड लेवल पे चला जाता है, यानी कि कमांड में वो चला जाता है फिर उसके बाद। अच्छा, इसका सिंटेक्स ऐसे है कि हम पहले एल लिस्ट लिखेंगे, फिर हम लाइन नंबर लिखेंगे, उस लाइन का नंबर जहाँ से हमने एल लिस्ट करना स्टार्ट करना है, उसके बाद माइनस का साइन, फिर उसके बाद वो लाइन नंबर जहाँ पे हमने एल लिस्ट करना ख़त्म करना है। एक सिंटेक्स ये है। दूसरा सिंटेक्स इस तरह से है कि हम एल लिस्ट लिख के उसके बाद वो लाइन नंबर लिखेंगे जहाँ से हमने एल लिस्ट करना स्टार्ट करना है, यानी कि जो सी प्रोग्राम लाइन से हमने प्रिंटर पे प्रिंट करना शुरू करना। ठीक है, उसके बाद माइनस, आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो एंड तक उस लाइन से आगे एंड तक जो है वो सारी प्रोग्राम लाइंस पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल इसकी है एल लिस्ट, उसके बाद मैंने लिखा 20-50, यानी कि लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 50 तक सारी लाइंस को प्रिंट कर दो। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ऑटो लिखा। अच्छा, 10 में मैंने लिख दिया ए इक्वल्स 60, 20 में लिख दिया बी इक्वल्स, और सिंपल मैंने प्रिंट कर दिया, वेरिएबल ही बनाया, प्रिंट कोटेशन मार्क्स में K2 लिख दिया। अच्छा, अब 30 नंबर लाइन में मैंने लिख दिया C इक्वल 75, यानी कि एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं वैसे ही। ठीक है, फिर 40 में मैंने लिख दिया K इक्वल 88। अब इनको मैं इनके ऊपर एल लिस्ट को अप्लाई करूँगा। 50 नंबर लाइन में मैंने E इक्वल 50 कर दिया। अच्छा, अब इसको एल लिस्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एल लिस्ट लिख दिया और आगे मैंने लिख दिया कि 20 से लेकर 20-40, यानी 20 से लेकर 40 नंबर लाइन तक प्रिंटर के ऊपर प्रिंट कर दो। अब इस टाइम मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने इस कमांड को चलाया है तो आपके सामने अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको वो अभी प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, सेटिंग्स वगैरह मेरे सामने लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो कैसे प्रिंटर की हमें दिखाता है सेटिंग्स वगैरह, और वो हमें कहता है कि उसको अभी फ़िलहाल PDF में सेव कर लो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट भी प्रिंटिंग से रिलेटेड ही कमांड है तो उसमें मैं आपको थोड़ी डिटेल इसकी बताता हूँ। नेक्स्ट कमांड है एल प्रिंट। जो खाली प्रिंट कमांड है
है वो और ये तकरीबन सेम है, ठीक है। उस प्रिंट कमांड से क्या होता है कि हम जो प्रिंट स्टेटमेंट है उससे ये होता है कि स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो वो स्क्रीन पे लिखी हुई आई थी है। जैसा कि मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता भी रहा हूँ, प्रिंट के आगे मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ K2, ठीक है, कोटेशन मार्क्स में जब लिखता हूँ तो वो वही K2 एज इट इज़ स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है जब मैं इसको चलाता हूँ। एल प्रिंट भी सेम वही काम करता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि एल प्रिंट वही जो K2 लिखा था उसको पेज के ऊपर आउटपुट कर देगा, ठीक है, पेज के ऊपर लिख के दिखा देगा, स्क्रीन पे नहीं लिख के देगा। यानी कि जो भी चीज़ एल प्रिंट में लिखी जाती है उसको वो प्रिंटर को सेंड करता है और प्रिंटर उसको पेज के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। इसका सिंटेक्स ऐसे है कि इसमें हम एल प्रिंट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसी तरह लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, जो जो चीज़ें भी हमने एल प्रिंट करनी है, फिर सेमी कॉलन। फॉर एग्जांपल एल प्रिंट कोटेशन मार्क्स में मैंने लिखा K2, ठीक है, सेमी कॉलन। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ें एल प्रिंट करनी है एक ही लाइन के अंदर, तो हर चीज़ के दरमियान में फिर सेमी कॉलन का साइन डालना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने K2 पहले प्रिंट करना है तो हम पहले डबल कोट्स में पहले लिखेंगे एल प्रिंट डबल कोट्स में K2, फिर सेमी कॉलन, फिर आगे हमने फ़र्ज़ करें प्रिंट करना है पाकिस्तान, फिर डबल कोट्स में आगे पाकिस्तान लिख देंगे, फिर सेमी कॉलन डालेंगे। तीसरे नंबर पे हमने फ़र्ज़ करें वेरिएबल ए को प्रिंट करना है तो फिर आगे हम ए लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर आगे फिर सेमी कॉलन। तो इस तरह से यानी कि हमने एक से ज़्यादा जो चीज़ें जिनको हमने एल प्रिंट करना होता है एक ही टाइम में, उनके दरमियान में सेमी कॉलन का साइन डालते हैं, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, बाकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक जैसी चीज़ है, ये बाकी सारी डिटेल्स इसकी प्रिंट स्टेटमेंट में मौजूद है। वो जब मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो आगे जाके टॉपिक आएगा तो उस टाइम आपको एल प्रिंट की डिटेल भी मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कि बाकी वही इसकी डिटेल है जो प्रिंट स्टेटमेंट की है, बस फ़र्क ये है कि ये प्रिंटर पे प्रिंट करता है। अच्छा, तो ये नॉर्मली जो है वो 80 करेक्टर वाला प्रिंटर को उठाता है, ठीक है, यानी कि उसके मुताबिक ये कमांड चलती है। ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर एक लाइन में 80 करेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 80 करेक्टर्स होनी चाहिए उस पेज की जिसको वो प्रिंटर प्रिंट करता है। तो नॉर्मली ये इसको 80 करेक्टर वाले प्रिंटर को यानी कि इस पे काम करती है ये कमांड। लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। वो हम विड्थ स्टेटमेंट जो है उसमें उस चीज़ की डिटेल मौजूद है कि किस तरह से हम जो है वो विड्थ को चेंज करते हैं। सेम वही जो विड्थ स्टेटमेंट में डिटेल मौजूद है वही सेम एल प्रिंट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं विड्थ को चेंज करने के लिए, ठीक है, पेज की। यानी 80 के अलावा अगर हम बढ़ाना चाहे, 100 करना चाहे, 100 करेक्टर वाले प्रिंटर की सेटिंग्स अगर करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। उसकी डिटेल में आपको विड्थ स्टेटमेंट जब समझाऊंगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम चीज़ है। जो विड्थ स्टेटमेंट में वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। तो ये एक प्रिंट स्टेटमेंट और एक विड्थ स्टेटमेंट दोनों इससे रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको इसकी डिटेल मिलेंगी जब वो टॉपिक मैं आपको समझाऊँगा, जब कि आगे आएगा। अच्छा, अब इसकी भी मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जांपल। मैंने लिखा एल प्रिंट कोटेशन मार्क्स में मैंने लिखा K2 सेमी कॉलन, एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये ओके लिखा हुआ आगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ये किस तरह से हमें, अगर प्रिंटर ना लगा हो तो ये फिर क्या चीज़ हमें दिखाएगा क्योंकि अभी मेरा प्रिंटर नहीं लगा हुआ, नहीं तो ये प्रिंटर के ऊपर इसको प्रिंट करना शुरू कर देता। अच्छा, अभी आपके सामने मैंने जब सॉफ्टवेयर को बंद किया तो ये बॉक्स आ गया जिसमें यहाँ लिखा हुआ है नाउ प्रिंटिंग, ठीक है। और ये सामने एक बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको पीडीएफ में आप सेव कर सकते हो। यानी कि आप अभी वो कहता है कि आप इसको पीडीएफ में सेव करके रख लो, फिर बाद में प्रिंट कर लेना क्योंकि आपको प्रिंटर नहीं लगा हुआ। तो मैंने इसको सेव डेस्कटॉप पे किए तो ये K2 के नाम से, तो ये K2.pdf फाइल बन गई जिसमें K2 लिखा हुआ है जिसको मैंने एल प्रिंट किया था।
अब यहाँ मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ तो मेरे सामने प्रिंटिंग की ऑप्शन आई थी है, ठीक है। इसमें अब जब मैं ये ब्लू कलर का प्रिंट का बटन दबाऊँगा तो ये प्रिंटर पे प्रिंट होकर मेरे सामने पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यही K2 लिखा हुआ। तो पीडीएफ में वो इसलिए यानी सेव हो गया कि अब पीडीएफ से मैं उसको प्रिंटर में जब मर्ज़ी सेव कर सकता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि अब मेरे पास पीडीएफ आ गई है जो मैंने आज प्रिंट करना था, वो उसे उठा के मैं यूएसबी में डालूँ, ठीक है, यूएसबी फ्लैश डिस्क में। किसी और कंप्यूटर पे अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो मैं फ्लैश डिस्क को उस कंप्यूटर के साथ लगा के वहाँ से जाके तो प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें पीडीएफ की ऑप्शन दे देता है कि इसमें आप सेव कर लो, फिर जब मर्जी प्रिंट कर लेना, क्योंकि अभी प्रिंटर अटैच नहीं है इस कंप्यूटर के साथ। अच्छा, लास्ट कमांड आज के टॉपिक की और आपकी बुक की भी जो बेसिक कमांड अभी चल रही हैं उसकी भी लास्ट कमांड है, वो है काउंट कमांड। काउंट जो है ये कंटिन्यू से बना है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं, ठीक है, रन करते हैं, उसके बाद अगर उसको हम रोक दें, ठीक है, ब्रेक कर दें। ब्रेक हम कैसे करते हैं, या तो स्टॉप की कमांड से करते हैं, ठीक है, स्टॉप लिख के एंटर करते हैं, उससे ब्रेक हो जाता है, या फिर कंट्रोल प्लस ब्रेक का बटन दबाते हैं। कंट्रोल जो है CTRL कीबोर्ड पे मौजूद होता है, ठीक है। लेफ़्ट डाउन कॉर्नर पे ये बटन मौजूद है, और इसके साथ एक और बटन होता है जो कि कीबोर्ड के सेंटर में करके होता है, एरो कीज़ के ऊपर नॉर्मली होता है, वो है पॉज ब्रेक का बटन, ठीक है, जिसके ऊपर पॉज भी लिखा होता है और ब्रेक भी लिखा होता है। ये दोनों बटन इकट्ठे दबाने हैं, कंट्रोल प्लस ब्रेक। जब ये दबाएंगे तो प्रोग्राम जो चल रहा था, जिसको हमने रन किया हुआ था, उसकी एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। उस प्रोग्राम को यानी कि वो आगे नहीं चलने देगा, रोक देगा उधर, यानी उसको ब्रेक कर देगा। अच्छा, अब वो प्रोग्राम ब्रेक हो गया, ठीक है, उसकी यानी कि वो रुक गया। अब उसको दोबारा चलाना है, तो उसकी एग्जीक्यूशन को दोबारा चलाने के लिए हम काउंट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटेक्स है, यानी कि हम उसके बाद काउंट लिख के एंटर करेंगे तो वो दोबारा वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा जहाँ पे हमने उसको रोका था, ठीक है, उसको ब्रेक किया था। सिंटेक्स इसका है सिर्फ CONT हमने लिखना है, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। और एग्जांपल भी इसकी यही है कि CONT लिखेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे तो ये कमांड चल जाती है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कंट्रोल प्लस ब्रेक दो बटन हम दबाएं तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो जिसको हमने रन किया हुआ वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। या फिर स्टॉप की कमांड से भी हम इसको रोक सकते हैं। हम स्टॉप टाइप करेंगे, ठीक है, कमांड लिखेंगे स्टॉप की, टाइप करके STOP फिर एंटर करेंगे तो वो उससे ये प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो काउंट की कमांड क्या करती है कि जब एक प्रोग्राम को हमने ब्रेक किया होता है, ठीक है, रोका होता है, उसके बाद काउंट की कमांड से वो दोबारा कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, दोबारा वो प्रोग्राम चल जाता है वहीं से जहाँ से रुका था। अच्छा, अब एक मिसाल है कि अगर फ़र्ज़ करें हमने एक इनपुट स्टेटमेंट लगाई थी। अच्छा, अभी तक मैंने आपको एक प्रिंट की स्टेटमेंट बताई है। प्रिंट से क्या होता है कि उस पर जो भी हम लिखते हैं स्क्रीन पे वो एज इट इज़ लिखा हुआ रहता है, यानी कि वो जो उसके कोटेशन मार्क्स में लिखा होता है उसको वो आउटपुट कर देता है। उसके बरक्स एक कमांड है इनपुट। इनपुट कमांड इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है इसकी डिटेल तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इनपुट स्टेटमेंट वैसे करती क्या है कि ये यूज़र को कहती है कि आप इस चीज़ की वैल्यू खुद डालो, ठीक है। आउटपुट में तो जो हमने वैल्यू डाल दी होती है वो स्क्रीन पे आ जाती है, तो इनपुट में वो यूज़र को कहती है कि यहाँ पे अपनी वैल्यू डालो। जैसे मिसाल है कि वो हमें कहे कि अपना नाम यहाँ लिखो, ठीक है, तो ये इनपुट की स्टेटमेंट है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि इनपुट की स्टेटमेंट चलाई है हमने, ठीक है, यानी प्रोग्राम को बनाया फिर रन कर दिया, चला दिया, इनपुट की स्टेटमेंट आई हुई है, यानी वो हमें कह रहा है, फ़र्ज़ करो हमें वो कह रहा है कि अपना नाम लिखें, तो वहीं पे इसको हम रोकते हैं, ठीक है, तो रोकने ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस ब्रेक से इसको ब्रेक कर देते हैं। अब दोबारा जब हमने कंटिन्यू किया तो क्या होगा कि
उसी इनपुट स्टेटमेंट से ही वो दोबारा कंटिन्यू कर देगा। यानी कि प्रोग्राम जब ब्रेक करेंगे उस टाइम तो रुक जाएगा, वो हमें कह रहा था कि अपना नाम लिखो, उधर ही रुक जाएगा। लेकिन जब हम कंटिन्यू करेंगे तो वो वापस हमें उसी जगह पे ले जाएगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अपना नाम लिखो, ठीक है, उसी जगह पे वापस वो डायरेक्ट ले जाता है हमें, ठीक है। तो उस चीज़ को वो दोबारा यानी कि रीप्रिंट कर देता है जो चीज़ जहाँ पे हम है थे। अच्छा, इसका फ़ायदा डिबगिंग में हो सकता है, जब हम एरर्स वगैरह निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टॉप स्टेटमेंट के ज़रिए हम ब्रेक पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हम उसको रोकना चाहते हैं उसको हम ब्रेक के ज़रिए, स्टॉप स्टेटमेंट के ज़रिए रोक देते हैं प्रोग्राम को चलाने के बाद। फिर उसके बाद हम रोक कर तो क्या करते हैं कि हम वेरिएबल्स के अंदर चेंजिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि अगर कोई एरर मिल जाता है, डिबगिंग की असल में मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई एरर अगर बीच में मिल गया, उसको हमने प्रोग्राम को रोका उधर ही, फिर हमने क्या करना है कि उस प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करनी है, उस वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे, यानी उसके अंदर तब्दीली करेंगे, जो भी ख़राबी थी उसको ठीक करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट है वहाँ पे हम दे सकते हैं, उनको दे के तो उसको यानी कि ठीक करेंगे, उसका एरर निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम दोबारा उसको कंटिन्यू कर देंगे प्रोग्राम को। तो क्या होगा कि हमारा जो एरर था वो निकल जाएगा और अब प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। आगे अगर दोबारा एरर आता है फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे, ठीक है। इस तरह फिर और जो भी एरर्स उस प्रोग्राम में मौजूद है वो सारे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये डिबगिंग में ब्रेक और कंटिन्यू की कमांड फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब कंटिन्यू भी हम कर सकते हैं, या एक और काम भी हम कर सकते हैं कि हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। गो टू स्टेटमेंट भी आपकी आगे आएगी, ठीक है, ये टॉपिक आएगा और उस टाइम में फिर आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। वैसे गो टू स्टेटमेंट ये होती है अगर आपको मैं इसकी एक मेन चीज़ बताऊँ तो, कि ये स्टेटमेंट हमें किसी ख़ास प्रोग्राम की लाइन नंबर पे ले जाती है। तो हम अगर उसको कंटिन्यू के बजाय हम ये कह देते हैं कि गो टू लाइन नंबर 50, तो वो ये करेगा कि अब वो जब ब्रेक किया गया था प्रोग्राम, उसके बाद वो डायरेक्ट हमें लाइन नंबर 50 से उस प्रोग्राम को चला के दे देगा, ठीक है। यानी उसकी डायरेक्ट लाइन नंबर 50 से एग्जीक्यूशन उसकी करेगा प्रोग्राम, उस जगह से नहीं करेगा जहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम जो है अपनी मर्ज़ी की लाइन से भी कंटिन्यू कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट की मदद से। अच्छा, और अगर एक प्रोग्राम लाइन जो है वो उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, उसको चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया ब्रेक करके हम उसको चेंजिंग वगैरह उसमें कर देंगे वेरिएबल्स में एरर निकालने के लिए। अगर हम उसी लाइन को मॉडिफाई कर देते हैं, फिर हम कंटिन्यू अगर करते हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यू CONT काउंट कमांड फिर नहीं चलेगी, ठीक है, वहाँ पर अगर हमने उसी लाइन को मॉडिफाई किया हुआ। अच्छा, इसकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने पहले ऑटो लिखा, अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ 10 प्रिंट कोटेशन मार्क्स में मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम। अब कोटेशन मार्क्स बंद किए, 20 में मैंने अब एक इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। मैंने लिखा इनपुट ए एक वेरिएबल मैंने बना दिए और मैंने उसको बोला कि इस पर अपनी वैल्यू यूज़र खुद डाले। अब जब मैंने उसको रन किया, ठीक है, रन करके एंटर किया तो उसने स्क्रीन पे लिख दिया एंटर योर नेम, आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे मैंने अपना नाम लिखना था, क्वेश्चन मार्क के आगे मैंने वो नहीं लिखा, मैंने उसको उधर ही ब्रेक कर दिया, कंट्रोल प्लस ब्रेक के साथ लिखा आ गया ब्रेक इन 20, यानी 20 नंबर लाइन पे ब्रेक कर दिया गया। मैंने दोबारा जब कंटिन्यू किया तो आप देख सकते हो कि उसी क्वेश्चन मार्क से उसने दोबारा उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर दिए, ठीक है, जहाँ से मैंने उसको रोका था, ब्रेक किया था। अब देख सकते हो लाइन नंबर 20 से ब्रेक किया था, 20 से ही दोबारा कंटिन्यू हुआ। अब वो दोबारा शुरू से नहीं हुआ कंटिन्यू, यानी एंटर योर नेम अब जब कंटिन्यू किया था तब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, 20 नंबर लाइन से ही वो दोबारा कंटिन्यू हो गया, वहीं से चला प्रोग्राम और क्वेश्चन मार्क दोबारा स्क्रीन पे आ गया। अब मैंने वैसे ही अपना नाम लिख दिया मोहम्मद उमर, ठीक है, एंटर किया। तो अब
वो उसने मुझे साइन दिया कि क्या आप रीडू करना चाहते हो, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाना चाहते हो। ठीक है, तो इधर अगर एंटर करते हैं तो ये दोबारा चला देता है। ये इधर हमारी मर्ज़ी होती है कि इसको दोबारा हम चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। अल्लाह हाफिज़।